बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों एवं सकल समाज को साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति है कबीर भजन। रे मन कर साहेब से प्रीत। बहुत सुंदर भजन है। साहेब से प्रीत, नेहा स्नेह लगाने के लिए, प्रेम की डोरी लगाने के लिए ऐसा सुंदर कबीर भजन की आज प्रस्तुति की जा रही है। तो बहुत सुंदर भजन सुनिए और इसके बाद बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ भी सुनिए। पहले साहब का भजन फिर बाद में अर्थ सुने। रे मन कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत। ऐसा समय बहुर ना पई हो, ऐसा समय बहुर ना पई हो, जई है आसर बीते। रे मन कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत। तन सुंदर छवि देखी ना भूलो, तन सुंदर छवि देखना भूलो। यह बालू की भीत, रे मन कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत। सुख संपत्ति सपने की बत्तियाँ, सुख संपत्ति सपने की बत्तियाँ, जैसे तड़ पर शीत। रे मन कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत। हर जाहि करम परम पद पावे, जाहि जाहि करम परम पद पावे, सोई करम करा मीत। रे मन कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत। शरण आई सो सबहि उबारे, शरण आई सो सबहि उबारे। यही साहेब की रीत, यही साहेब की रीत। रे
मन कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भाजल जीत, रे मन कर साहेब से प्रीत, रे मन कर साहेब से प्रीत। हाँ, साहेब से, सदगुरु कबीर साहब से स्नेह प्रीत की डोरी, प्रेम की डोरी लगा लो तो ये जीवन की डोर उनके चरणों में सौंप दो, तो ये जीवन जो है आवागमन जन्म मरण से रहित हो जाए। हाँ, तो अब कबीर भजन का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। हे मन सदगुरु साहेब से प्रेम कर, वर्तमान का सुनहला समय लौट कर नहीं मिलेगा। यह अवसर कुछ दिनों में बीत जाएगा। शरीर की सुंदर छवि देख कर मत भूलो, यह तो बालू की भीत की तरह है, थोड़े समय में बहरा कर गिर जाने वाली है। लौकिक सुख संपत्ति सपने में लगे नवजात फूल की तरह, और तृण पर लगे प्रातः कालीन ओस कण की तरह। हे मित्र, जिस प्रयत्न से आत्म शांति रूपी परम पद की प्राप्ति हो, वह पुरुषार्थ करो। सदगुरु स्वामी का यह व्यवहार है कि उनकी शरण में जो आता है उसका वह उद्धार करते हैं। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, अब की जीवन में भव सागर से पार हो चलो, सारे मोह को सर्वथा त्याग कर इसी जीवन में परम शांति का प्राप्ति हो जाना, भवसागर से पार होना है। सदगुरु कबीर साहब का अब बहुत सुंदर विस्तार में अर्थ सुनिए, जो विस्तार से लौकिक पारलौकिक से, शरीर से और आत्म में म से हटा करके इस शब्द का अर्थ दिया जाएगा। तो सुनिए, रे मन कर साहेब से प्रीत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मन,
तू गुरुदेव के चरणों में से प्रीत कर, स्नेह कर, सूरत की डोरी लगा, तो तेरे सारे जीवन के कार्य सफल हो जाएंगे और ये जीवन जो है उजाला की ओर, प्रकाश की ओर, आत्मज्ञान की ओर चला जाएगा और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में जा करके, संत महापुरुषों की सत्संग में जा करके संत महापुरुषों से प्रीत कर, प्रेम कर, व्यवहार कर, सत्संग कर, जिससे ये जीवन अपना शांति पद, मुक्ति पद प्राप्त करे। इसलिए ये मन को कह रहे हैं कि हे मन, तू सदगुरु साहब से प्रीत कर, प्रेम कर। ऐसा समय बहुल ना पई हो। सदगुरु साहब कहते हैं कि ऐसा सुनहला अवसर फिर ये बारंबार मिलने वाला नहीं है। जय है अवसर बीत, ये मनुष्य जन्म जब बीत जाएगा, ये जन्म, ये समझ चला जाएगा, तो फिर जय है अवसर बीत जाने पर फिर जीव को पछताना हो जाएगा कि हमने मनुष्य चोला पा करके मनुष्य जीवन में कुछ अच्छे कर्म, धर्म, भक्ति भाव नहीं किया। इसलिए साहब कह रहे हैं कि ऐसा समय बहुल ना पई हो। दोबारा फिर ये जन्म अगर मनुष्य योनि से प्राण निकल गए तो दोबारा फिर ये मनुष्य चोला मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये और अनमोल अवसर को मत ऐसे ही बिता दो। ये छूछा अवसर बिताने वाला समय नहीं है। इसलिए सदगुरु साहब ने कहा कि तन सुंदर छवि देख न भूलो। ये अपना से सुंदर स्वरूप देख करके मत भूल जाओ। और ये भालू की भीत के समान है, कण के समान है। एक दिन ये जैसे भालू की भीता भसक जाती है, इसी प्रकार ये ढह जाएगी। सुख संपत सपने की बतियां, ये सुख संपत्ति, यशोस संपत्ति और ये बातें, चिकनी चुपड़ी, हर तरह की बातें, ये सब जैसे तृण पर शीत, जैसे कण होता है और तृण होता है वो टूट जाता है, इसी प्रकार से ये सब जिंदगी भी एक दिन बिखर जाना है, तृण के समान टूट जाना है। इसलिए साहब कहते हैं कि हे मन, तू इस जीवन में अपना मुक्ति पद प्राप्त कर ले। जाहि कर्म परम पद पावे। हम अच्छे कर्म धर्म कर्म करेंगे तो जरूर हम परम पद की प्राप्ति करेंगे। स्वयं कर्म करो मीत, वही कर्म धर्म करना चाहिए जिससे हमारे जीवन को शांति और मुक्ति पद मिले। शरण आहि सो साहि उबारे। जो सदगुरु गुरुदेव की शरणों में जाता है, सदगुरु कबीर साहब के शरणों में जाता है, उसे साहब उबार लेते हैं। और कबीर साहब चलिए बहुत जल्दी से ऐसे सदगुरु साहब के चरणों में जा करके इस भाव सागर से जीव मुक्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।